माननीय अध्यक्ष महोदय, आज का दिन भिलाई वासियों के लिए बड़ा दिन है कि 30 साल बाद विधानसभा में एक प्रश्न है। प्रश्न ये है कि साडा के समय में 300 भूखंड साडा ने आवंटित किए थे अलग अलग लोगों को, दुकानदारों को, रहवासियों को। उसका आज दिनांक तक ना कोई बिल्डिंग परमिशन दिया, रजिस्ट्रियाँ हो चुकी है, ना बिल्डिंग परमिशन, भवन अनुज्ञा, ना ही नामांतरण, ना ही अंतरण, और यहाँ तक के नगर निगम को कोई टैक्स भी आज दिनांक तक नहीं दिया जा रहा है। इसमें बीच में ये फैसला आया कि एक कलेक्टर महोदय को इसकी जो है जवाबदारी दी जाती है, कलेक्टर अपने स्तर पे इसको निराकरण करे। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, आज दिनांक तक कम से कम 18 कलेक्टर चेंज हो चुके हैं, लेकिन इस 300 भूखंड पे कोई भी फैसला नहीं आया है। बल्कि ये होता है कि जो भी व्यक्ति अगर कोर्ट चले जाते हैं तो कोर्ट से उनको अनुमति मिल जाती। 40 ऐसे लोगों को कोर्ट से अनुमति मिली है कि आप जो है अपना मकान बना सकते हैं, लेकिन वो 40 लोग भी आज दिनांक तक नगर निगम में कोई टैक्स जमा नहीं कर रहे हैं, जिससे एक बड़ी राजस्व की क्षति नगर निगम भिलाई को हो रहा है। और ये 300 लोग जो 3 साल से उम्मीद में हैं, लोगों के बड़े बड़े मकान बन चुके हैं, सारी सुविधा इनको मिल रही है, लेकिन हमको कोई टैक्स नहीं मिल रहा है। इस पर मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ, क्योंकि ये बड़ा फैसला है, भिलाई निगम के हित में पहली बार इसका निर्णय के लिए सदन में आया है। और जब आप माननीय मुख्यमंत्री थे तो उस समय ने आपने निर्देश दिया था और भारतीय जनता पार्टी के हमारे मैनिफेस्टो में था कि इसका निराकरण करेंगे। तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, क्या इसका निराकरण 30 सालों बाद क्या वो 300 भूखंडधारियों को इसका लाभ आज देंगे और क्या आप इसको रेगुलाइज करेंगे, ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, भिलाई नगर निगम से पूर्व विशेष विकास क्षेत्र प्राधिकरण, जिसे साडा कहा जाता है, 5/9/1998 को साडा एबॉलिश हुआ और भिलाई अलग नगर निगम बना। और तब साडा के जो नियम थे उसके हिसाब से भूखंड का आवंटन होता था। और फिर नगर निगम बनने के बाद नगर निगम में संपत्ति अंतरण अधिनियम है, उस अधिनियम के अनुरूप नीलामी के द्वारा भूखंड का आवंटन होता रहा है। और इस बीच जो भूखंड आवंटित किए गए साडा के द्वारा और नगर निगम के द्वारा नीलामी के द्वारा, उसके खिलाफ शिकायत हुई और एक जांच कमेटी बनी। जांच कमेटी ने अपने रिपोर्ट में कहा कि दर्शित कुल 294 भूखंडों के निवर्तन में प्रचलित वैधानिक प्रावधानों एवं स्थापित नियमों का अनुसरण नहीं किया गया है, जिससे जहां एक ओर अनियमित विकास की संभावना बनी है, वहीं दूसरी ओर निगम को आर्थिक क्षति का भी सामना करना पड़ा है। और इस बीच ये प्रक्रिया मैं 1 मिनट आपको इसलिए टोकना चाहता हूं, क्योंकि आप जो पत्र पढ़ रहे हैं वो गलत जानकारी दिए गए, जबकि शासन ने ये निर्णय लिया है कि वहां पे जो है ये बिल्कुल ये अनियमितता नहीं पाई गई है और प्लॉट को सही दर पे बेचा गया है। एक कमेटी, ज्वाइंट कमेटी मध्य प्रदेश सरकार के समय में बनाई गई थी, इसलिए जो आप पत्र पढ़ रहे हैं वो आपको गलत जानकारी जो है सदन में दिया जा रहा है। मैं जो पढ़ रहा हूं वो इंक्वायरी रिपोर्ट की ही कॉपी है, जो मध्य प्रदेश के समय इंक्वायरी कमेटी बनी थी, उस कमेटी ने ये रिपोर्ट दिया है, उस रिपोर्ट की प्रति है जिसका मैंने यहाँ पर उद्धरण दिया है। प्रश्न करिए, जवाब मंत्री जी देंगे। अब उसको जी प्रश्न बस यही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य शासन ने संपत्ति अंतरण का अधिकार कलेक्टर को प्रत्यार्जित किया है। अब मुझे लगता है इस मामले का जल्दी ही पटाक्षेप हो जाएगा। नहीं, मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि आज पूरे भिलाई के 3 विधानसभा की नजर आज सदन पे है। मैं क्योंकि इसके पेंडिंग में नहीं चाहता, इस पे निर्णय चाहता हूं, क्योंकि 30 साल हो चुके हैं अध्यक्ष महोदय, और 30 सालों में लोग चाहते हैं कि उनका घर का मालिकाना हक मिले। और जो कोर्ट जाते हैं, 40 लोग कोर्ट जा चुके हैं अध्यक्ष महोदय, और 40 लोगों को कोर्ट से निर्णय हो गया है। मंत्री जी ने कहा है कि शीघ्र इसका संपूर्ण निराकरण कर देंगे। नहीं अध्यक्ष आपको भरोसा करना चाहिए। शीघ्र बोलते बोलते 30 वर्ष हो गए हैं।
मेरा आपसे निवेदन है, आज निर्णय लीजिए, क्योंकि 40 लोग जो कोर्ट गए हैं उनको तो आपने अनुज्ञा दे दी। एक मिनट अध्यक्ष जी, एक मिनट। चलिए हो गया भाषण। अध्यक्ष जी, नहीं, अध्यक्ष जी, हाँ, अध्यक्ष बता जी, दीजिए आप। अध्यक्ष जी, इस पे पूरा 8/8/2023 के आदेश के द्वारा राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ नगर पालिका निगम अचल संपत्ति अंतरण नियम 1994 के अंतर्गत निहित शक्तियां अचल संपत्ति के अंतरण हेतु कलेक्टर को अधिकार प्रत्यायोजित की गई है और निश्चित रूप से इस मामले में इस अधिकार के प्रत्यायोजन के बाद कलेक्टर की ओर से कार्यवाही होगी और इन जो 293 प्लाट होल्डर है इनके समस्याओं का निराकरण हो जाएगा। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। बस एक चीज चाहता हूँ, आपकी बात से सहमत हूँ। आपने कह दिया कि आपने कलेक्टर को अधिकार दे दिए हैं, लेकिन कम से कम इतना कर दीजिए माननीय मंत्री जी, कलेक्टर को समय सीमा दे दीजिए, क्योंकि 18 कलेक्टर बदल चुके हैं। 18 कलेक्टर के पहले भी ये बात आई थी, इसलिए मैं आपसे चाहता हूं कि कम से कम एक समय सीमा तय कर दीजिए कलेक्टर को कि कितने दिन में निराकरण करना है, क्योंकि मुझे फिर से लोकसभा चुनाव में जाना है और मैं अपने लोकल मैनिफेस्टो में मैंने इसकी बात को कही है, लोगों को आश्वासन दिया है। आज सबकी नजर टीवी ऑन है कम से कम 1 लाख घरों पे, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कलेक्टर को समय सीमा दे दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, कलेक्टर को जो अधिकार प्रत्यायोजित हुए हैं वो 8/8/2023 का आदेश है और ये बहुत पुराना मामला है और इसलिए समय सीमा बताने के बजाय मैं कलेक्टर से भी कहूंगा कि जल्दी से इस मामले का वो पटाक्षेप करें, निराकरण करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बस एक 4 लाइन कहना चाहता हूँ। केवल आपका टीवी ऑन नहीं है, भिलाई और दुर्ग का पूरे छत्तीसगढ़ का टीवी ऑन रहता है 11 से 12 बजे। बस 2 लाइन मंत्री जी के लिए कहना चाहता हूँ। आपको देखना चाह रहे 2 लाइन माननीय सदस्य जी, 2 लाइन बस पहले भूल हो जाऊंगा जाएगी। नहीं तो। किसकी तलवार पे सर रखूं यह बता दो मुझे, आवाज उठाना अगर खता है तो सजा दो मुझे। ए विधानसभा के इतिहास लिखने वालों, मैं अगर हरफे गलत हूं तो फिर मिटा दो मुझे। इसलिए बहुत आवश्यक है कि ये आपका ऐलान जो है जनहित में ऐलान होगा। इतिहास रचा है, आपके माध्यम से मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक प्रश्न आ रहा है, प्रश्न कर लीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी प्रश्न पर मेरा सवाल सीधा सा है कि पूर्व बहुत लंबे समय से ये प्रकरण पेंडिंग है और इस पे जो जांच समितियों के निर्देश आए हैं उस पे भी स्पष्टता आ चुकी है और ये कोई भी प्रकरण अभी कोर्ट पर लंबित नहीं है। तो मेरा ये अनुरोध है, इस पर कोई समय अवधि तय करेंगे माननीय मंत्री जी कि इस समय अवधि के तहत शासन प्रशासन इस पर निर्णय करके जो राजस्व की हानि हो रही है उस पर भी, जो बिना बिल्डिंग परमिशन लिए लोगों के मकान बन गए उन पर भी, और जिन लोगों के मकान नहीं बन पाए हैं अभी तक उस पर भी कोई ना कोई फैसला शासन करे। तो क्या इसकी समय अवधि तय करेंगे क्या? माननीय सदस्य के प्रश्न का जवाब मैंने पहले ही दे दिया है। माननीय